अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहीकुल मख्तूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम जानेंगे लड़ाई की इजाज़त। ऐसे खतरों से भरे हालात में जो मदीने में मुसलमानों के वजूद के लिए चुनौती बने हुए थे और जिससे साफ था कि कुरैश किसी तरह होश के नाखून लेने और अपनी सरकशी से बाज आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ाई की इजाज़त दे दी, लेकिन इसे फ़र्ज नहीं करार दिया। इस मौके पर अल्लाह का जो इरशाद आया वह यह था, जिन लोगों से लड़ाई लड़ी जा रही है उन्हें भी लड़ाई की इजाज़त दी गई, क्योंकि वे मज़लूम है और यकीनन अल्लाह उनकी मदद की कुदरत रखता है। फिर इस आयत के साथ कुछ और आयतें भी उतरी जिनमें बताया गया कि यह इजाज़त सिर्फ लड़ाई बनाए लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे मकसूद बातिल का अंत और अल्लाह की पहचान का कायम करना है। चुनांचे आगे चलकर इरशाद हुआ, जिन्हें हम अगर ज़मीन में सत्ता दे दें तो वे नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, भलाई की हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। लड़ाई की यह इजाज़त पहले कुरैश तक सीमित थी, फिर हालात बदलने के साथ इसमें भी तब्दीली आई। चुनांचे आगे चलकर यह इजाज़त अनिवार्यता में बदल गई और कुरैश आगे बढ़कर गैर कुरैश को भी शामिल हो गई। उचित होगा कि घटनाओं के उल्लेख से पहले इसके अलग अलग मरहलों को संक्षेप में प्रस्तुत कर दिए जाए। पहला मरहला, कुरैश को युद्ध का आरंभ करने वाला समझा गया, क्योंकि उन्होंने जुल्म की शुरुआत की थी। इसलिए मुसलमानों का हक पहुंचता था कि उनसे लड़े और उनके माल जब्त कर ले, लेकिन अरब के दूसरे मुशरिकों के साथ यह बात सही ना थी। दूसरा मरहला, गैर कुरैश में से हर वह फरीक जिससे कुरैश का साथ दिया और उससे हाथ मिलाया या जिसने स्वतः मुसलमानों पर जुल्म किया, उनसे लड़ना। तीसरा मरहला, जिन यहूदियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद व पैमान था मगर उन्होंने खियानत की और मुशरिकों का साथ दिया, ऐसे यहूदियों के अहद व पैमान को उनके मुंह पर दे मार दिया जाए और उनसे लड़ाई लड़ी जाए। चौथा मरहला, अहले किताब जैसे ईसाइयों में से जिन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी की शुरुआत की और मुकाबले में आ गए, उनसे लड़ा जाए, यहाँ तक कि वे छोटे बनकर अपने हाथ जिजिया अदा करें। पांचवा मरहला, जो इस्लाम में दाखिल हो जाए उससे हाथ रोक लेना, भले ही वह मुशरिक रहा हो या यहूदी या ईसाई या कुछ और। अरब उसके जान और माल से इस्लाम के हक के मुताबिक ही छेड़ की जा सकती है और उसका हिसाब अल्लाह पर है। लड़ाई की इजाज़त मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तदबीर मुनासिब समझी कि अपने गलबे का दायरा कुरैश के उस कारोबारी राजमार्ग तक फैला दे जो मक्का से शाम तक आती जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबे के इस फैलाव के लिए दो योजनाएं बनाई। एक, जो कबीले इस राजमार्ग के चारों ओर या इस राजमार्ग से मदीना तक के बीच के इलाके में आबाद थे, उनके साथ
दोस्ती और सहयोग और लड़ाई ना करने का समझौता। चुनाचे इसी तरह का एक समझौता अपने जुहैना के साथ किया। उनकी आबादी मदीने से 3 मरहले पर यानी 45 या 50 मील की दूरी पर वाक़ थी। इसके अलावा मुहिम के दौरान भी अपने कई समझौते किए जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। 2. दूसरी योजना यह थी कि उस रास्ते पर लगातार फौजी मुहिमें रवाना की जाए। सीरिया और गज़वे, झटपे और लड़ाइयों की इजाज़त मिल जाने के बाद इन दोनों योजनाओं को लागू करने का मुसलमानों की फौजी मुहिमों का सिलसिला अमली तौर पर शुरू हुआ। जांच पड़ताल के लिए फौजी दस्ते गश्त करने लगे। इसका मकसद वही था जिसकी ओर इशारा किया जा चुका है। मदीने के पास पड़ोस के रास्तों पर आम तौर से और मक्का के रास्तों पर ख़ास तौर से नज़र रखी जाए और उसके हालात का पता लगाया जाता रहे। इन रास्तों पर वाक़े कबीलों से समझौते किए जाए। यस्रिब के मुशरिकों, यहूदियों और आसपास के बुद्धियों को यह एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान ताकतवर है और अब उन्हें अपनी पुरानी कमज़ोरी से निजात मिल चुकी है। कुरैश को उनके बेजा गुस्से और बदले की भावना के खतरनाक नतीजे से डराया जाए ताकि जिस मूर्खता की दलदल में अब तक घिसते चले आ रहे हैं उससे निकलकर होश में आए और अपनी अर्थव्यवस्था और आर्थिक साधनों को खतरे में देखकर समझौते की ओर झुक जाए और मुसलमानों के घरों में घुसकर उन्हें खत्म करने का जो संकल्प लिया है और अल्लाह की राह में जो रुकावट खड़ी कर रहे हैं और मक्के के कमज़ोर मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम ढा रहे हैं इन सब से बाज आ जाए और मुसलमान अरब प्रायद्वीप में अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए आज़ाद हो जाए। इन झड़पों और लड़ाइयों के संक्षिप्त हालात हम कल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।